सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइज। आई होप यू आर ऑल एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और इस सब चीज़ों के पीछे आखिरकार मेन रीज़न है क्या, किन चीज़ों की वजह से ये सब प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सब प्रोटेस्टिंग हो रही है फार्मर्स के द्वारा। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको ब्रीफली और राइट वे में एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो गाइज़, आज के इस टॉपिक को शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं 3 टॉपिकों के ऊपर बात करने वाला हूँ। सबसे पहला टॉपिक है करंट मार्केट सिस्टम क्या चल रहा है। दूसरा मैं बात करने वाला हूँ कि जो 2020 में फार्मर्स बिल आए थे उनके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट मैं लूँगा जिसमें मैं बताऊँगा आपको कि वाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, किसान आखिरकार प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा करंट मार्केट सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ करंट मार्केट सिस्टम में 3 पॉइंट्स को ऐड करना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले आता है हमारा लोकल मार्केट। लोकल मार्केट क्या होता है? लोकल मार्केट वो मार्केट होते हैं जहाँ पर किसान अपनी क्रॉप, अपनी फसल, सब्जी, फल फ्रूट्स जितने भी होते हैं उनको जा कर के अपने हिसाब से उचित दामों पर वहाँ पर बेच देते हैं। इसे हम लोकल मार्केट कहते हैं। सो गाइज, अब मैं बात करने वाला हूँ APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के बारे में बात करने वाला हूँ। गाइज, इनको क्या होता है, नॉर्मली हम इनको सरकारी मंडियाँ भी कहते हैं। टोटल इंडिया में अगर बात करें तो शायद 6500 के आसपास है टोटल इंडिया में। गाइज, इनमें होता क्या है, सबसे पहले इनमें क्या होती है, जो सरकार होती है, सरकार क्या होती है, इसमें कुछ एजेंट्स बनाती है जिनको क्या लाइसेंस मुहैया करवाती है सरकार। फिर क्या करते हैं कि जो किसान होते हैं वो अपनी फसलों को ले जाते हैं इन एजेंट्स के पास और वहाँ पर ये एजेंट्स क्या करते हैं, फसल की क्वालिटी, गुणवत्ता की जांच करते हैं। उसके बाद ये उनसे, किसानों से खरीद लेते हैं। साथ ही साथ किसान यहाँ पर टैक्स भी पे करते हैं जो शायद अप्रोक्स 0.5 से 0.8% के आसपास होता है। ठीक है गाइज, अब मैं बात करता हूँ MSP ये क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गाइज, ये वो प्राइस होता है जो क्या होता है कि सरकार एक विशेष मूल्य पर किसानों से इस रेट पर फसल को खरीदती है। और गाइज, ये एक तरीका क्या होता है, बीमा पॉलिसी होती है किसानों के लिए कि इसमें क्या होता है कि इसके मूल्य में जो एक बार डिसाइड कर दिया गया है उस मूल्य को चेंज नहीं किया जा सकता। एक तरीके से बीमा होता है ये। ठीक है, तो इसमें किसानों को ये फ़ायदा होता है कि अगर कभी मार्केट में फसलों की कीमत गिर भी जाती है तो भी सरकार उसी रेट पर किसानों से ये फसलें खरीदती है, जिससे उनको फ़ायदा होता है किसानों को MSP के द्वारा। गाइस, अब मैं बात करने वाला हूँ फार्मर्स बिल 2020, जो 2020 में 3 बिल पारित हुए थे सरकार की तरफ से। उन बिलों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहला बिल होता है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। दूसरा होता है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। तीसरा आता है एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल 2020। गाइस, मैं बात करने वाला हूँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 के बारे में बात करने वाला हूँ। इसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है तो गाइस कि जो किसान होता है अपनी फसलों को लेकर जाता है APMC, जिन्हें हम सरकारी मंडियाँ कहते हैं। वहाँ पर कौन होते हैं, ट्रेडर्स और एजेंट होते हैं जिन्हें सरकार लाइसेंस देती है। वो क्या करते हैं कि किसानों से फसल को ख़रीदते हैं, फिर बाद में उस फसल को जो होल सेलर्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, उनको दे देते हैं। तो गाइज, इसमें होता क्या है कि जो किसान से वो फसल को ख़रीदते हैं उसके बाद वो होल सेलर तक जाती है और जो हमारे तक कंज्यूमर्स तक आते आते उस फसल के दाम में इतना अंतर आ जाता है कि किसानों को उसमें घाटा होने लग जाता है। और साथ ही साथ किसान वहाँ पर टैक्स भी पे करते हैं 0.5 से 0.8% के आसपास। तो गाइज, इस बिल के तहत होता क्या है कि इस बिल में सरकार ने किसानों को ये अनुमति दी है कि आप अपनी प्राइवेट मंडियाँ खोल सकते हो, प्राइवेट मार्केट खोल सकते हो, जहाँ पर क्या होगा कि जो बीच के जो ट्रेडर्स और एजेंट्स होते हैं, जो क्या होते हैं बीच में जो उनका पैसा खाते हैं किसानों का, ठीक है, वो बीच में से हट जाएंगे। तो किसान क्या करते हैं, इस बिल के तहत प्राइवेट मंडियों में जाते हैं और सीधा क्या करते हैं कि अपनी फसल को सीधा होल सेलर्स और रिटेलर्स को बेचते हैं ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके। ये होता है इस बिल का मतलब। दूसरे बिल के बारे में बात करने वाला हूँ। दूसरे बिल का नाम है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड सर्विस बिल 2020। गाइज, इस बिल में होता क्या है, इस बिल में होता है कि किसान अपनी जो फसल होती है सीधे होल सेलर्स और रिटेलर्स को देते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि जब फसल 5-6 महीने पहले, कटने से 5-6 महीने पहले क्या करते हैं, बड़ी बड़ी होल सेलर्स कंपनियों के साथ क्या करते हैं, वो एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम आपको इस मूल्य पर फसल बेचेंगे। तो गाइज, वो एग्रीमेंट हो जाता है, वो एग्रीमेंट लिखवा लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर बाद में मार्केट में फसल का दाम गिर भी जाता है, मान लो कोई 2300 रुपये पर क्विंटल पर कोई
गेहूँ बिक रहा है मान लो, अगर वो उसका मार्केट वैल्यू गिर जाती है 1700-1800 पर आ जाता है, तो भी उस एग्रीमेंट के तहत किसान को 2300 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से ही उसका मूल्य और दाम मिलेगा। तो इस बिल में ये चीज़ें देखी जाती है कि मतलब कंपनियों से एग्रीमेंट कर लेते हैं किसान, और उसी मार्केट में उस फसल के दाम गिरने के बाद भी किसान को उचित मूल्य मिलता है जो उन्होंने पहले तय किया हुआ था। गाइज तीसरे बिल की मैं बात करने वाला हूँ, एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल 2020। गाइज इस बिल के तहत होता क्या है कि इसमें सरकार क्या करती है, कुछ विशेष जो फसलें होती हैं उनके लिए ये बिल पारित किया गया था, जो कि 1955 में पारित कर दिया गया था। इस बिल में क्या होता है, उपभोक्ताओं के लिए कुछ विशेष फसलें होती है जिनके लिए क्या कहता है कि एक नियम बनाया जाता है। जैसे इसमें आता है उर्वरक आ जाते हैं, हमारे बीज आ जाते हैं, एसेंशियल ऑयल्स आ जाते हैं, ठीक है, और पशुओं के चारे जितने होते हैं इसमें फसलें फल जितने आते हैं सब शामिल हो जाते हैं। इसके तहत क्या होता है कि उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और बेईमान व्यापारियों द्वारा शोषण से बचाने के लिए इस नियम को पारित किया गया था, एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल 2020। ठीक है गाइस, अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करना चाहता हूँ कि वाई फार्मर्स प्रोटेस्टिंग, की किसान आखिरकार प्रोटेस्टिंग क्यों कर रहे हैं। तो गाइस प्राइवेट मंडियों में क्या होता है कि आपको मैंने बताया था अभी कि सीधा किसान अपनी फसल को होलसेलर और रिटेलर्स को बेच देते हैं, जिससे क्या होता है कि एपीएमसी का कोई भी योगदान नहीं रहा, बीच के एजेंट साफ हो गए और सरकार को टैक्स जाना बंद हो गया। तो गाइस इसकी वजह से ये धरना प्रदर्शन हो रहा है कि वो सरकार कह रही है कि आप एपीएमसी के तहत ही फसल को बेचेंगे, आप प्राइवेट मंडीज़ में फसलों को नहीं बेच सकते। तो इस वजह से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि यार वो टैक्स नहीं देना चाहते, ठीक है, और वो बीच में उनको उचित मूल्य, क्योंकि एजेंट्स और बीच के एजेंट्स होते हैं वो खा जाते हैं, तो उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता, इसलिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। गाइस ये है मेन रीज़न, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं हरियाणा और पंजाब को मिला करके अगर टैक्स की बात करें तो 3500 करोड़ के आसपास टैक्स होता है सरकार को, तो वो टैक्स बच रहा है सरकार का। इसलिए सरकार चाहती है कि एपीएमसी के तहत ही किसान अपनी फसलों को बेचें, लेकिन उसमें क्या होता है किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो बेचारा क्यों बेचेगा वहाँ पे जा कर के। तो ये हो रहा है, उनको उचित मूल्य नहीं मिलने की वजह से किसान प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं। कई किसान होते हैं जो यार उनकी कंडीशन बस से बदतर होती जा रही है, ठीक है, कई किसान सुसाइड कर लेते हैं। तो ये इस वजह से धरना प्रदर्शन हो रहा है, और किसान ये चाहते हैं कि हम अपनी फसल एपीएमसी के तहत बेच देंगे, लेकिन आपको एमएसपी में हमको रिटर्न में एश्योरेंस देना पड़ेगा कि आप एमएसपी में जो आपने जो दाम फिक्स किया है वो दाम हमेशा बना रहेगा। एमएसपी एक बीमा पॉलिसी होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो किसान चाहते हैं कि आप हमें रिटर्न में एक एश्योरेंस दीजिए कि अगर हम एपीएमसी में जाकर अपनी फसलें बेचते हैं तो हमको एक उचित मूल्य मिलेगा जितना हम डिसाइड करते हैं। तो सरकार ये सब चीज़ें मानने को तैयार नहीं है, और इसी वजह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। यह है मेन रीज़न इस टॉपिक का। गाइज अब मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करना चाहता हूँ कि आखिरकार इंडियन मीडिया आखिरकार कर क्या रहा है, कि कितना मीडिया किसानों के पक्ष में। देखा जाए तो इंडियन मीडिया किसानों को कहीं पर खालिस्तानी बोला जा रहा है, कहीं पर अर्बन नक्सल्स बोला जा रहा है, कहीं पर कांग्रेसी फंडेड बोला जा रहा है। कि पंजाब में क्या है कि अभी कांग्रेस की पार्टी है, तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं कि इनको उकसा रहे हैं किसानों को कि प्रदर्शन करो जा कर के। तो ये सोचने वाली बात है, ये फालतू की चौंचलेबाजी जो चलती है ना हमारी इंडिया में, क्या होती है, दोगलेपंथी चल रही है इंडियन मीडिया में। किसानों को सपोर्ट करने के बजाय यार उनको डिफेम किया जा रहा है, उनके मनोबल को तोड़ा जा रहा है, उनको खालिस्तानी बोला जा रहा है, उनको अर्बन नक्सल्स बोला जा रहा है, कांग्रेसी फंडेड तक बोला जा रहा है। तो किसानों की मांग को मतलब उनका पक्ष लेने की बजाय अगर आप उनके मनोबल को तोड़ रहे हो तो ये गलत हो रहा है इंडियन मीडिया में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कई न्यूज़ चैनल्स, जी न्यूज़ हो गया, रिपब्लिक भारत में, ये सब यही चल रहा है, आज तक वाज तक सब यही चल रहा है, हैशटैग चला रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं यार, किसानों को उनकी हक मिलना चाहिए, जो भी उनकी मांगे हो पूरी होनी चाहिए, तभी किसान, जब भी तो हम खा पाएंगे यार। अगर किसान ही खुश नहीं रहेगा तो क्या खाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए किसानों को, ठीक है, और हम चाहते हैं कि यार किसानों की पूरी मांगे हो पूरी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।